तो गाइस आज था मेरी इस नई फील्ड सेल जॉब का 120वां दिन और मैं जा रहा था अलवर बैग और टी शर्ट के ऑर्डर लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों जयपुर में मैं पिछले 2 महीने से 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं ला पाया, इसलिए बॉस ने मुझे अलवर भेजा है आज बैग और टी शर्ट के ऑर्डर लाने के लिए। इसलिए मैं सुबह घर से जल्दी निकलकर सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंच गया और वहां से बस पकड़कर अलवर के लिए रवाना हो गया। वैसे गाइस जयपुर से अलवर का डिस्टेंस मात्र 170 किलोमीटर का ही है, मगर बस को अलवर पहुंचने में 6 घंटे लग गए। गाइस वो ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर से अलवर के रास्ते के बीच में सरिस्का टाइगर रिजर्व भी पड़ता है और अलवर पहुंचाने वाली रोड रिजर्व के बीचों बीच, इसलिए यहाँ स्पीड 30 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो गाइस फाइनली 6 घंटे के लंबे सफर को तय करने के बाद मैं जयपुर से अलवर पहुंच गया। अब घड़ी में बच चुके थे 2 और आधा दिन तो वैसे ही निकल गया था, इसलिए मैं फटाफट आज के दिन की पहले कोचिंग में विजिट करने के लिए निकल गया। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के ओनर से। मैंने इनको अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दिया और मेरा नाम बताया, और जैसे ही मैं इनको बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाने लगा, इन्होंने सैंपल दिखाने से मना कर दिया और कहा कि ये लोकल वेंडर के साथ ही काम करेंगे, बाहर की कंपनियों के साथ काम नहीं करेंगे। गाइस वो ऐसा इसलिए क्योंकि इनसे किसी बाहर की कंपनी ने माल बनाने का बोलकर एडवांस पेमेंट लेकर भाग गए, इसलिए मैं वहां से निकलकर आज के दिन की दूसरी कोचिंग में विजिट करने निकल गया। यहाँ मेरी मुलाकात हुई कोचिंग के परचेज हेड से। मैंने इनको अपने बैग और टी शर्ट के सैंपल भी दिखाए और इन्होंने मुझे अपनी कोचिंग का बैग दिया और उसकी रेट निकालने को बोला। फिर मैंने बैग की कॉस्टिंग निकाली, मगर इनको रेट जमी नहीं, इसलिए मैं वहां से भी रवाना हो गया और पहुंच गया आज के दिन की तीसरी कोचिंग में विजिट करने के लिए। यहाँ तकरीबन 2000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। इनको भी मैंने बैग और टी शर्ट के सैंपल दिखाए, मगर इन्होंने अभी रिक्वायरमेंट नहीं होने का बोलकर मुझे वहां से भगा दिया। फिर गाइस मैं ऐसे ही पूरे दिन भर में अलवर की सारी कोचिंगों में घूमता रहा, मगर कहीं भी बात नहीं बन पाई। साले स्टूडेंट ही नहीं है कोचिंगों के पास, तो कहां से बात बनेगी। इसलिए मैं निराश होकर और बस में बैठकर जयपुर की ओर रवाना हो गया और अलवर से जयपुर के 6 घंटे के लंबे सफर को तय करने के बाद फाइनली मैं सिंधी कैंप पहुंच गया और यहाँ से रैपिडो कर घर